नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ये केवल भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को, मुसलमानों को भी बरगलाया है। जब हिंदुओं को नहीं दिए होली पे तो मुसलमानों को देंगे, भ्रमित कर रहे हैं। वो तो केवल और केवल इनका एक ही टारगेट है कि कैसे प्रदेश के अंदर वैमनस्यता फैले, कैसे लोगों के घर गिराए जाए, कैसे मस्जिद गिराई जाए, कैसे कार्रवाई हो। इन्होंने अभी जो कार्रवाई की है कुशीनगर वाली, उस पर भी जवाब दिया इन्होंने, वो भी गलत किया था। जो मस्जिद गिराई गई थी, तो पूरी तरीके से प्रदेश को केवल और केवल झूठ बोलकर और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। 32 लाख गरीब मुसलमानों को मदद की जाएगी, किस तरह से देखते हैं? सौगातें मोदी की आवश्यकता नहीं है। मोदी इतने अमीर नहीं है। माना कि शायद लोग कहते हैं कि बहुत संपन्न हो गए हैं वो अब अपने और अपने दोस्तों की वजह से, लोग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जहां सुनता हूं कि मोदी जी जा रहे हैं वहां पे मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। कुछ अपनी नजरों में जिनको लगता है कि प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं के आधार पर देते हैं, बांटते हैं। ये जनता का ही पैसा है, देश का पैसा है, वो इसके रखवाले माने जाते हैं। कहां तक रक्षा कर रहे हैं, कहां तक रखवाले हैं, इस पे अभी नहीं बोलना चाहूंगा। और सौगातें मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। सौगातें यानी मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगातें मोदी करके करेंगे, अगर करना चाहते हैं आप तो। ये सौगातें मोदी नहीं, कहिए सौगातें सरकार है या सरकार सौगातें समाज है, ये तो फिर भी कुछ बात समझ में आती है। ये हम और मैं जब लगाया हुआ कि सौगात कर दिया और फिर 32 लाख को क्यों कर रहे हैं आप? क्या देश में सिर्फ 32 लाख ही हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं? आप तो सर्वधर्म समभाव के आधार पे जो लोग इसके हकदार हैं, आपने 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन, 5 किलो ही राशन सही, जो देते आ रहे हैं अभी तक, आपकी सरकार देते आ रही है, वो किस आधार पर देते आ रही है? वो देते आ रही है किसी गरीब हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर, जो बैकवर्ड्स हैं उनके आधार पर। तो यहाँ पे भी जो आप कर रहे हैं, जिनको जो जरूरतमंद हमारे मुसलमान परिवार के लोग हैं, उनको उनका पूरा ख्याल हमें। ये बांटने की कला कब से? आप जब किसी ने कह दिया बटोगे तो कटोगे, तो आप बांटे जा रहे हैं। अरे भाई, ये चलिए ना, आगे बढ़िए ना इसको, या तो सबों के लिए कीजिए, नहीं तो सेलेक्टिव बेसिस पे कर रहे हैं। लोग हंसेंगे, लोग इसमें देखेंगे कि आप अहंकार से बात कर रहे हैं, गरूर की बू आ रही है इसमें। इससे पहले भी हमने और आपने कई मौकों पर देखा है, बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिलना हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। उर्दू की भी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। उर्दू की तारीफ की होगी तो उर्दू में ही की होगी तारीफ, क्योंकि उर्दू का विरोध